सबसे बड़ा चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही अब गुजरात चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। गुजरात का चुनावी अखाड़ा सज चुका है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और गुजरात में 2 चरणों में ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 182 सीटों के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और जो नतीजे हैं वो 8 दिसंबर को यानी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। ऐसे में ये बेहद अहम और बड़ी खबर कि गुजरात के लिए भी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में ये चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। इस बात का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया गया है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी यानी विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे और 2 चरणों में चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। तो गुजरात जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई सालों से है, 1995 से लेकर लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है और ऐसे में 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो कि दिल्ली की राजनीति में पूरी तरीके से फोकस करते हुए नजर आए, लेकिन गुजरात में भी अभी भी बीजेपी की सरकार बरकरार है और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि एंटी इनकम्बेंसी जो कि पिछले 27 साल की है उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो बिल्कुल गुजरात चुनावों का भले ही आज बजा हो, चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही आज किया गया हो, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां बहुत पहले से अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई थी और इस कोशिश में लगी हुई थी कि किस तरह से अपने संदेश को जनता तक पहुंचाया जा सके, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी इस बार का ये गुजरात चुनाव रहने वाला है। और जैसा पिछले तमाम चुनावों में गुजरात के अंदर हमने देखा है कि क्लियर मैंडेट मिलता है या किसी भी पार्टी को, या कांग्रेस या बीजेपी। ऐसी स्थिति नहीं होती है कि अधर में लटकी हुई सरकार रहे। तो क्या इस बार तो वो जो अभी तक नहीं हुआ है गुजरात में नहीं हो जाएगा कि खेमों में बंटता हुआ तमाम वोट दिखाई दे, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा वोट परसेंटेज लेकर चली जाए। हालांकि नई पार्टी है आम आदमी पार्टी और ऐसे में बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट भी उसे कर रहे हैं, उसका आकलन ठीक ढंग से नहीं किया जा पा रहा है यहाँ गुजरात के अंदर भी और मुझे लगता है पूरे देश के अंदर भी। कुछ का ये कहना है कि उत्तराखंड और यूपी वाला हाल होगा, कुछ का ये कहना है कि दिल्ली और पंजाब वाला हाल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन सब के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं गायब है, नदारत है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी की पिच पर आम आदमी पार्टी चलती नजर आ रही है या आम आदमी की पिच पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, बिल्किस बानो का मुद्दा हो या मुसलमानों का मुद्दा हो, नोट के ऊपर गणेश और लक्ष्मी की फोटो छापने का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं जैसा बीजेपी आगे करती हमेशा से करती रही है, हमेशा से करती रही। और इसलिए कहा जा रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में कहीं झूलकर इस बार का गुजरात चुनाव ना रह जाए और असल मुद्दे, बुनियादी मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे गायब ना हो जाए। रितिका जो कि स्टूडियो में एक बार फिर से मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रितिका, बिल्कुल मुकाबला तो त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कौन बाजी मारेगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा गुजरात विधानसभा चुनावों की घोषणा का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से गुजरात में फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी और अगले 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। तो अभी जो जेपी नड्डा का ट्वीट मेरी सहयोगी रितिका पढ़ रही थी, उसकी सबसे बड़ी बात जो आपने समझी होगी वो यही है कि कभी भी गुजरात का जब जिक्र आता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आता है। वहां सीएम है भूपेंद्र पटेल, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा देश के प्रधानमंत्री की हो रही है। यानी चुनाव पूरा उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो मैसेज बहुत क्लियर है। और ये सिर्फ इस चुनाव में नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले जितने चुनाव हुए हैं, 2013 के बाद जैसे प्रधानमंत्री के नाम के लिए अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन गुजरात अभी भी उन्हीं के नाम से चलता है। और मैं अपने सहयोगी नीरज के पास जाती हूँ। नीरज, अभी जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो कि इस वक्त अभी सभी तमाम जो बड़े चेहरे वो महामंथन भी कर रहे हैं कि उम्मीदवारों की फहरिस्त कौन सी हो, वो कौन से चेहरे हो जो जिताऊ कैंडिडेट हो। इन सब के बीच उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हुए। नीरज,
देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से महत्वपूर्ण और सबसे आगे वाले पंक्ति में चेहरा होंगे। 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए और 2017 का चुनाव प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। और एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट के जरिए ये जाहिर कर दिया है कि आने वाले चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी महत्वपूर्ण चेहरा होंगे, सबसे आगे की पंक्ति में उनका चेहरा होगा। और बाकी जो पूरी मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो चुनाव मैदान में कूदेंगे। आम आदमी पार्टी भी पहले ही से चुनाव मैदान में कूद चुकी है, 20 इवेंट कर चुके हैं राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा कौन उतरेगा? राहुल गांधी जाएंगे, खुद सोनिया गांधी जाएंगी, प्रियंका गांधी जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम जो है वो लगातार तैयार किया गया है वहां के लिए। लेकिन बड़े चेहरे में अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष तो है ही, लेकिन गांधी परिवार से कौन कूदेगा गुजरात विधानसभा चुनाव में, सबकी नजरें इस बात पे भी लगी हुई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां जा चुके हैं। नीचे बाकी जो दूसरी पंक्ति के लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो वहां चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन जो जोरदार दस्तक दिखनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, वो अभी तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। आज उन्होंने ट्वीट किया चुनाव आयोग को लेकर, उनकी भी एंट्री हो चुकी है चर्चा में कांग्रेस बिल्कुल। और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब क्योंकि रिएक्शन मिलने भी शुरू हो गए हैं, बीजेपी के दो बड़े नेता शहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम ने क्या कहा है, सुना देते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं, न संवैधानिक संस्था पे भरोसा है, न जनता पे भरोसा है, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं है और कांग्रेस का भरोसा जनता पे नहीं है। वो जानती है, ये कबूलनामा है कांग्रेस का कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही है, हिमाचल का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। इसलिए बहाना किसको दिया जाए, तो अभी से वो इलेक्शन कमीशन के कंधे का उपयोग करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी की रणनीति एक ही रहती है, जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना। उसके लिए हम हर घर तक पहुंचते हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख के द्वारा, चाहे वो एक जो न्यू स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है गुजरात के लिए, वो पाटिल साहब के नेतृत्व में, उसमें एक ही उसका संकल्प है कि जनता के बीच में जाना, हर घर तक पहुंचना है। उनका विश्वास हमको मिला हुआ है, लेकिन उनकी जो फीडबैक है उसको भी लेना है ताकि अपने मैनिफेस्टो में डाले। हम 5 साल तक उनके फीडबैक को इस बार तो कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, और उसके बाद बीजेपी के एक एक करके नेता सब सामने आते